भरतपुर का क्षेत्र, जो लोहारगढ़ किले में महान राजा सूरजमल की विरासत के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र द्वारा की गई महान प्रभा का एक वसीयतनामा है। भारत में सरसों के बीज की राजधानी भरतपुर राजस्थान में 48% उत्पादन को कवर करने वाली सबसे बड़ी सरसों की उत्पादन क्षेत्र है। शहर के बीचों बीच भरतपुर व्यापार मंडल स्थित है, जहां व्यापारी किसानों से बीज खरीदते हैं और प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद उन्हें भारत भर विभिन्न तेल मिलों में बेचते हैं। एक नाम जो इन सभी व्यापारियों द्वारा शपथ लिया जाता है, वह है श्री हरि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। श्री हरि इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट 1958 का है और आज कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज़ मोर देन 250 टन्स ऑफ ऑयल पर डे। हमारे टोटल 4 प्लांट हैं, 3 प्लांट भरतपुर में हैं और 1 प्लांट मथुरा में है। कंपनी प्राइमरली मस्टर्ड ऑयल के बिज़नेस में है, लेकिन लुकिंग एट द करंट सिनेरियो वी हैव आल्सो केम इनटू सोया, सनफ्लावर, सेसम ऑयल एंड पिकल्स। जो ऑयल सीड हमारे यहाँ आती है उसको टेस्ट हैं, रेगुलर टेस्ट हैं जिनको हम रेगुलर करते हैं। मॉइस्चर है, ऑयल परसेंटेज है, एफएफए है और ये सभी टेस्ट नॉर्मल एक लेबॉर्ट्री हमने भी डेवलप की हुई है। मैनुअल प्रोसेस के थ्रू सीड का ऑयल परसेंटेज, मॉइस्चर जांच लिया जाता था। कुछ चैलेंजेस जो हमें फील होते थे लेबॉर्ट्री के अंदर में, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ह्यूमन एरर का है। एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी जब 3-4 केमिस्ट अलग अलग सैंपल्स करते हैं तो रिपोर्ट्स में कुछ डिफरेंसेस आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। 98 से पहले जितने भी सीड सैंपल्स होते थे उनको प्रोसेस करने में और टेस्ट करने में काफ़ी टाइम जाता था। परचेज़ के डिसीजंस बहुत फास्ट नहीं हो पाते थे, लेकिन 98 में NIR मशीन जो है डिकी जोन्स मशीन लगाई थी। उसके बाद से फ़ायदा रहा कि बहुत कम टाइम में और मैनुअल इंटरवेंशन के बिना हम सैंपल्स टेस्ट कर पाते थे और जिस वजह से हम क्वालिटी का सीड क्वांटिटी में ख़रीद पाते थे, क्योंकि डिसीजन टेकिंग बहुत फास्ट हो गई थी हमारी। 2-3 साल पहले ग्लोब ऑयल के अंदर में पहली बार फॉस मशीन को देखा मैंने, और फॉस मशीन में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इन कंपैरिजन टू NIR इसमें सीड को प्रोसेस नहीं करना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। जैसे NIR मशीन के लिए सीड को क्रश करना पड़ता है और मिक्सी से उसके कुछ सैंपल्स को ग्राइंड भी करना पड़ता है। वो सारा प्रोसेस फॉस के अंदर में नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट सीड को ही टेस्ट कर पाती है मशीन। और ग्राइंडिंग की वजह से जो भी चेंजेस सैंपल के अंदर में आते हैं, वो चेंजेस इस प्रोसेस फॉस की मशीन के अंदर में जब आप करते हैं तो वो चेंजेस भी नहीं आ पाते हैं। तो अगर एक ही सैंपल को आप लगातार बार बार भी टेस्ट करेंगे तो मशीन की कंसिस्टेंसी आपको वहाँ महसूस होती है कि सैंपल्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो एक रेंज के अंदर ही मूव करते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है। आज की डेट में किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए अपन को कंपनी के जो वर्क प्रोसेस में अपन कुछ टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस होना पड़ता है। हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमको फोर्स मशीन पे अपन को डाइवर्ट होना चाहिए, और जिससे हमको कंपनी और प्लस हमारा पूरा जो वर्क प्रोसेस है उसमें हमको आगे सफलता मिले और ग्रोथ भी मिले। फॉस मशीन के अंदर मोनोक्रोमेटर ट्रांसमिटेंस टेक्नोलॉजी है। इसमें लाइट सैंपल के अंदर जाता है, उसके बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। इस चीज़ से सैंपल की एक्यूरेसी आती है और रिपीटेबिलिटी बढ़ती है। Then actually we have purchased a NIR machine. That machine is very good running conditions and also very accuracy in that machine. So we are planning to purchase new one for in our new unit. कैलिब्रेशन के दौरान भी रिमोटली काफ़ी काम हुआ, और जब कभी भी हमें प्रॉब्लम आई फॉस की डेमो मशीन में, तब भी रिमोटली इन्होंने काफ़ी कुछ मशीन को जो है एक्यूरेसी लेवल पर सेट करने के अंदर में वो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ किया। फॉस की मशीन से मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं सभी तेल मिल व्यापारी भाइयों को सुझाव दूंगा कि आप कोई भी NIR मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो फॉस के लिए आप जाएं।